Welcome, friends. Once again, welcome you at MPS Motivators, a unique class, a unique platform for online classes. And myself, Mukesh Kumar Pandey. एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है MPS Motivators, ए यूनिक प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन क्लासेस में। एंड मैं मुकेश कुमार पांडे आप सभी के लिए लेकर हाजिर हूँ क्लास 12th इंग्लिश पेपर। एंड आज की हमारी कविता है पोएम नंबर 7, मैकाभिटी द माइस्टेरी कैट। और इसके लेखक हैं, इसके राइटर हैं, इसके स्पीकर हैं टीएस एलियोट। फ्रेंड्स, आज के हमारे इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे द समरी ऑफ दिस पोएम। इस कविता के समरी के बारे में हम डिस्कस करेंगे इन हिंदी एंड इन इंग्लिश। And the last and the previous session I discussed about the introduction class, and introduction class में आप सबों को बताया गया था कवि का परिचय, the theme of the poem, कविता का उद्देश्य, कविता लिखने के पीछे कवि का क्या उद्देश्य था। बेसिकली इन दो चीजों को आप लोगों को हमारे प्रीवियस सेशन में आपको बताया गया था। एंड टुडे सेशन, आज का जो हमारा सेशन है, इट इज द समरी क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे समरी हिंदी एंड इंग्लिश, सारांश के बारे में जानेंगे। मैकाभिटी द माइस्टेरी कैट, इस कविता के लिखने के पीछे जो उद्देश्य था टीएस एलियोट का, वो उद्देश्य क्या था। एंड मैंने कल कुछ सम सेंटेंसेस बताया भी था मैकाभिटी के बारे में, क्योंकि मैकाभिटी एक बिल्ली का नाम है। एंड वह जो बिल्ली है मेल कैटेगरी का है, और कभी उसको माइस्टेरियस कैट कहता है, रहस्यमय बिल्ली कहता है। सो फ्रेंड्स, रहस्यमय बिल्ली कहने के पीछे क्या मकसद है, इसके बारे में मैंने अपने प्रीवियस क्लासेस में कुछ लाइंस बताए भी थे। एंड आज जब वन बाय वन हम चलेंगे थ्रू द बुक्स रेनबो पार्ट सेकेंड, और इस बुक्स के माध्यम से हम चलेंगे पोएम नंबर 7 और देखते हैं क्या कुछ विशेष जिक्र किया गया है टीएस एलियोट के द्वारा, क्यों कहा गया है माइस्टेरियस कैट। और इस कैट को अरेस्ट करने के लिए स्कॉटलैंड यार्ड, जो लंदन की सबसे तेज तरार पुलिस टीम है, लंदन ही नहीं बल्कि विश्व के प्रत्येक देशों को अगर देख लीजिए तो सबसे ज्यादा तेज तरार जो टीम पुलिस की है वो स्कॉटलैंड यार्ड है। तो उस स्कॉटलैंड यार्ड को क्यों बुलाना पड़ता है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सो चलते हैं लाइंस रिटन बाय टीएस एलियोट, कविता नंबर 7, पोएम नंबर 7, मैकाभिटी द माइस्टेरी कैट। और विशेष क्या पता चलेगा इस कविता में, चलते हैं पढ़ते हैं। मैकाभिटी is a majestic cat. He is called the hidden paw, for he is the master criminal who can defy the law. He is the bafflement of a Scotland Yard. The flying squad is despair. For when there is the scene of crime, Macavity is not there. फर्स्ट 4 लाइंस में टीएस एलियोट बता रहे हैं मैकाभिटी जो है एक रहस्य वाला बिल्ली है, या कह सकते हैं वह एक छुपा रुस्तम है। जब वह आहिस्ता आहिस्ता चल करके घर के अंदर, रूम के अंदर प्रवेश करता है, उसके आने की भनक किसी को नहीं लगती है। वह एक शातिर अपराधी है, घर में बनाए गए किसी भी कानून का वह उल्लंघन कर सकता है। यानी हम अपने घर में अगर कोई कानून बनाए हुए हैं तो मैकभिटी उस कानून का उल्लंघन एकदम आसानी से कर सकता है। उस मैकभिटी को पकड़ने के लिए स्कॉटलैंड यार्ड, लंदन की पुलिस टीम आती है, लेकिन वह पुलिस टीम भी हतप्रत हो रह जाती है, क्योंकि उसको भी समझ में नहीं आता है कि इस बिल्ली को कैसे अरेस्ट किया जाए, ये जो क्राइम घर में हुआ है ये कैसे हो गया, कौन कर दिया। इसलिए कि मैकभिटी एक मास्टर क्रिमिनल है, एक शातिर अपराधी है क्राइम करने के मामले में, इसलिए सब लोगों के लिए वह एक पहेली बना हुआ है, एक समस्या बना हुआ है। मैकाभिटी, मैकाभिटी, देयर इज नो वन लाइक मैकाभिटी. He is broken every human law. He breaks the law of gravity.
His powers of levitation would make a fakir stare, and when you reach the scene of crime, McVitie is not there. You may seek him in the basement, you may look up in the air, but I tell you once and once again, McVitie is not there. टी.एस. एलियोट नेक्स्ट लाइन में बता रहे हैं, मैकाभिटी की तरह तो कोई दूसरा बिल्ली ही नहीं है। क्राइम करने के मामले में मैकाभिटी हर बिल्लियों से कई कदम आगे है। एक अजूबा बिल्ली है, एक अतुलनीय बिल्ली है क्राइम करने के मामले में, इसलिए कि मानव के द्वारा बनाए गए वह सभी कानूनों का उल्लंघन आसानी से कर बैठता है। वह इस तरह से उछल कूद करता है हवा में जैसे ग्रेविटेशन फोर्स का उसके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता हो। लगातार कई घंटों तक हवा में उछल कूद करते रहता है, क्राइम घर में कर देता है और क्राइम करने के बाद वहां से 9 2 11 हो जाता है। आप जब उस क्राइम वाले सीन पर पहुंचेंगे, आप देखेंगे कि घर में क्राइम हो गया है, अपराध हो गया है, लेकिन अपराध कौन किया इसका अता पता नहीं है, क्योंकि वहां पर मैकाभिटी मौजूद नहीं है। मैकाभिटी वहां से गायब है, कहीं बेसमेंट में जाके छिपा हुआ है, तो कहीं दूसरे जगह पर जाकर के बैठकर आराम कर रहा है, लेकिन जहां पर क्राइम हुआ है वहां पर मैकाभिटी मौजूद नहीं है। सो फ्रेंड्स, रियली में मैकाभिटी जो है एक अजूबा बिल्ली है, और इसलिए तो उसको पकड़ने के लिए पुलिस की टीम परेशान है, फिर भी वह पकड़ में नहीं आ रहा है। तो टी.एस. एलियोट का लिखा हुआ यह एक इमेजिनेशन स्टोरी, एक काल्पनिक कहानी बहुत ही जबरदस्त है। आगे बढ़ते हैं। मैकाभिटी इज ए जिंजर कैट, ही इज वेरी टॉल एंड थिन। You would know him if you saw him, for his eyes are sunken in. His brow is deeply lined with thoughts. His head is highly domed. His coat is dusty from neglect. His whiskers are uncombed. He sways his head from side to side with movement like a snake. And when you think he is half asleep, he is always wide awake. मैकाभिटी जो है दुबले कद काठी का बिल्ली है, लेकिन वह लंबा है। उसका माथा बहुत बड़ा है, गोलाकार है, शरीर पर धूल की परतें चढ़ी हुई है, कभी स्नान नहीं होता है, कभी कंघी नहीं लगता है। आंखें जब उसकी देखेंगे तो डरावनी सी आंखें लगेगी, जैसे शराबी की आंखें, उस प्रकार की आंखें, डरावनी सी आंखें लगेगी उस मैकाभिटी की। टी.एस. एलियोट बताता है कि वह अपने गर्दन को तो इस तरह से घुमा लेता है चारों तरफ, जैसे सांप अपने गर्दन को चारों तरफ घुमा लेता है, उस तरह से उसको गर्दन घुमाने की आदत सी हो गई है। वह कभी भी गहरी नींद में नहीं सोता है। आप जब कभी उसको देखेंगे तो वह जगा हुआ है या फिर हाफ नींद में सो रहा है। फुल नींद, साउंड स्लीप में कभी सोता ही नहीं है, क्योंकि वह एक अजूबा बिल्ली है, दूसरों बिल्लियों से हटकर है। Macavity, there is no one like Macavity, for he is found in felon shape, a monster of depravity. You may meet him in a by a street, you may see him in the square, but when a crime is discovered, then Macavity is not there. मैकाभिटी के बारे में टी.एस. एलियोट बता रहे हैं कि आप उसको सड़कों पर, चौराहों पर घूमते हुए देख सकते हैं, मोहल्ला में आसानी से वह देखा जा सकता है, क्योंकि वह इधर उधर घूमते रहता है, क्राइम करता है और क्राइम करने के बाद उस जगह से गायब हो जाता है। एक तरह से वह एकदम शैतान है, दुष्ट प्रवृत्ति का वह बिल्ली है, इस तरह की वर्णन कर रहा है टी.एस. एलियोट। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, चूंकि यह कविता जो है कुछ लंबी है, आगे बढ़ते हैं। He is outwardly respectable and his footprints are not found in any file of Scotland Yards. And when the larder is looted or the jewel case is refilled or when the milk is missing or another peck's been stifled or the greenhouse glass is broken and the trellis past repair, there is the wonder of the thing, Macavity is not there. घर में कई प्रकार का वह क्राइम करता है। ऊपर से देखने में तो बहुत साफ सुथरा, एकदम सुधा बिल्ली नजर आता है। पहली बार आप उसको देखेंगे तो कहेंगे कि वाह बहुत ही सुंदर बिल्ली है, लेकिन वह अंदर से शैतान है, दुष्ट है, घर में कई प्रकार के अपराध करता है। जैसे
अलमारी में रखा हुआ भोजन को नष्ट कर देता है, अलमारी में रखे हुए दूध को वो नष्ट कर देता है, खिड़की में अगर ग्लास लगा हुआ है ग्लास को तोड़ देता है, घर पर लतरने वाले जो फूल पेड़ पौधे हैं उसको तहस नहस कर देता है। तो इतने सारे चीजों को अपराध करता है और इसीलिए तो कभी उसको बोलता है मास्टर क्रिमिनल है, शातिर अपराधी है। And when the foreign office find a treaty gone astray, or the admiralty lose some plans and drawing by the way, there may be a scrap of paper in the hall or in the stair, but it is useless to investigate. And when the loss has been disclosed, the Secret Service say it must have been Macavity, but he is a mile away. You will be sure to find him resting or a licking of his thumbs or engaged in doing complicated long division sums. अगर घर में किसी एग्रीमेंट से संबंधित कोई पेपर, कोई जरूरी कागजात अगर टेबल पर आपका छूट गया है और मैकभिटी की नज़र उस पर पड़ जाती है तो समझ लीजिए कि वह टेबल पर रखा पेपर मैकभिटी के द्वारा इधर उधर कर दिया जाएगा, तहस नहस सत्यानाश कर दिया जाएगा। फिर उस एग्रीमेंट का पेपर आपको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि घर में रखे किसी भी चीज को वह इधर उधर करने में मास्टर है, माहिर है। इसलिए तो टीएस एलियट कहते हैं कि यह एक ऐसा बिल्ली है जो क्राइम करने के बाद क्राइम वाले जगह से भाग जाता है, कहीं पर जाकर रेस्ट करता है, कहीं पर जाकर सोया रहता है, कहीं पर जाकर उछल कूद करता है। Macavity, there is no one like Macavity. There never was a cat of such deceitfulness and suavity. He always has an alibi and one or two to spare. At whatever time the deed took place, Macavity was not there. And they say that all the cats whose wicked deeds are widely known are nothing more than agents for the cat who all the time just control their operations, the Napoleon of crime. फाइनल लाइंस में टीएस एलियट बता रहा है कि मैकावेटी जो है उसके जैसा तो कोई बिल्ली है ही नहीं। ऐसे तो जितनी भी बिल्लियां होती है या बिल्ली जो होते हैं वो अपने दुष्टता के लिए जाने जाते हैं, लेकिन मैकावेटी कुछ ज्यादा ही दुष्ट और भ्रष्ट प्रवृत्ति का बिल्ली है, इसलिए कि वह समझिए कि सिर्फ क्राइम करना जाता है, क्राइम करना जानता है। जैसे नेपोलियन बोनापार्ट, जिसका नाम आप इतिहास में सुने होंगे, फ्रांस का एक क्रांतिकारी था, राजा था। वह सिर्फ युद्ध करने की भाषा जानता था, आक्रमण करने की भाषा जानता था। ठीक उसी प्रकार से अपराध करने की भाषा यह मैकावेटी जानता है। सो फ्रेंड्स, टीएस एलियट के द्वारा लिखा यह मैकावेटी कविता, यह कविता एक लंबी कविता है और वन बाय वन मैंने इसका समरी आपको बताया। अब अगर आप कुल मिलाकर के इसका समरी देखें तो मैकावेटी द माइस्टेरिक कैट एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सुंदर कविता है जो टीएस एलियट के द्वारा लिखा गया है। टीएस एलियट जिनका जन्म यूएसए में हुआ था, लेकिन वह अमेरिका छोड़कर इंग्लैंड में आके बस गए थे। मैकावेटी कविता में टीएस एलियट के द्वारा एक बिल्ली के गुणों का जिक्र किया जा रहा है जो बिल्ली मेल कैटेगरी का है। कवि बताते हैं कि यह एक मास्टर क्रिमिनल है, शातिर अपराधी है। यह घर में अनेकों प्रकार का अपराध करता है, परंतु यह पकड़ में नहीं आता है। पुलिस टीम को बुलानी पड़ती है, परंतु पुलिस टीम भी हैरान रह जाती है, क्योंकि घर में आने और घर से जाने के पैरों के निशान मिल नहीं रहे हैं। मैकावेटी के जो पैरों के निशान हैं वो ग्राउंड पर, फ्लोर पर मिल नहीं रहे हैं। तो पुलिस टीम भी मुसीबत में है कि कैसे पकड़ा जाए उस बिल्ली को, क्योंकि वह बिल्ली क्राइम करने के बाद क्राइम वाले जगह पर नहीं रहता है, घर से निकलकर दूसरे घर में चला जाता है, कहीं चौक चौराहे पर चला जाता है, बेसमेंट में चला जाता है, जाकर के आराम करता है। टीएस एलियट बताते हैं कि वह हवा में इतने देर उछल कूद करता है जैसे लगता है कि ग्रेविटेशन फोर्स उसके ऊपर तो काम ही नहीं कर रहा है। बहुत दुष्ट और शैतान किस्म का यह बिल्ली है, बहुत भ्रष्ट बिल्ली है। इस बिल्ली के जैसा तो कोई बिल्ली है ही नहीं। इसलिए तो कवि बार बार कह रहा है कि यह एक मास्टर क्रिमिनल है जो घर में तरह तरह के अपराध करता है। इसके कद काठी जो है यह लंबा बिल्ली है, इसका माथा बहुत बड़ा है, शरीर पर बड़े बड़े बाल है, कभी स्नान नहीं होता है, कभी कंघी नहीं लगती है, अपने माथा को चारों बगल ये घुमा लेता है जैसे सांप अपने माथा को घुमाता है। कभी भी यह ठीक से सोता नहीं है, हमेशा जगे रहता है।
जब घर के अंदर प्रवेश करता है किसी को पता नहीं चलता है। घर में अलमारी में रखे भोजन, दूध, अन्य खाद्य पदार्थ, खिड़की में लगे शीशा, लतरने वाले पेड़ पौधे, फूलों, इन सबको नष्ट कर देता है, तहस नहस कर देता है, और यही तो क्राइम करता है। इसलिए तो टी.एस. एलियोट इसका कंपैरिजन कर रहे हैं, मैकाभिटी का कंपैरिजन कर रहे हैं नेपोलियन बोनापार्ट से, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट भी क्राइम का भाषा जानता था और यह मैकाभिटी भी क्राइम का भाषा जानता है। इसलिए यह एक माइस्टेरियस कैट है, रहस्यमय बिल्ली है। So friends, this is the summary in Hindi, and you can also write this summary in English too. Macavity the Mysterious Cat. It is a very beautiful and meaningful poem, and this poem was composed by T.S. Eliot. He was born in USA, but he finally settled in England. In the present poem, Macavity the Mysterious Cat, T.S. Eliot depicts the characteristics and features virtues of a male cat whose name is Macavity. He says that Macavity is a master criminal because he enters in the room, he enters in the house, and he commits different types of crimes inside the house. Police team is called for arresting of that cat, but police team is unable to find the fingerprints of that Macavity, because Macavity does the crime, but he is not present on the crime spot. He runs away and he goes to the other place and sitting and taking rest after doing the crime. T.S. Eliot says that whenever he enters in the house, he destroys milk, he destroys food and other edible materials. He destroys creepers. He breaks glass of window and door. Finally, it is a unique cat. You can say this cat is not like the other cats of our society. So it is the reason that T.S. Eliot says the mysterious cat. This cat is very clever. This cat has much power. This cat is more powerful than the other cats of our society. And so he is not arrested by police because he is very wise and he doesn't sit on the crime spot after completing the crime. At last, T.S. Eliot compares the Macavity with the Napoleon Bonaparte, a king, a revolutionary of France. As the Napoleon Bonaparte knew the language of crime, similarly, Macavity does the crime just like Napoleon Bonaparte. And so T.S. Eliot compares Macavity is just like the Napoleon Bonaparte. And so he says that Macavity is a deceitful cat, he is a corrupted cat, but he is a unique cat. And so he is called the mysterious cat. Friends, यह एक बहुत ही खूबसूरत कविता है। मैकाभिटी एक लंबी कविता है, एंड आप जब इस कविता का अध्ययन करेंगे हिंदी में 3 बार 4 बार 5 बार अध्ययन करेंगे, फिर कवि का परिचय, कविता का थीम जानेंगे, हिंदी में समरी जानने के बाद आप अंग्रेजी में समरी को लिखेंगे, 3 बार 4 बार 5 बार लिखेंगे, एंड डेफिनेटली यू विल कंप्लीट द समरी इन इंग्लिश वेरी इजीली वे। उम्मीद करते हैं कि हमारे इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12th इंग्लिश पेपर के उन तमाम परीक्षार्थी जो 2023 में परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी लाभान्वित होंगे। आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं MPS मोटिवेटर्स, ए यूनिक प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से। यू मस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको फ्रूटफुल लॉट्स ऑफ नॉलेज देगा और आपके जो प्रिपरेशन है बोर्ड एग्जाम उसमें और ज़्यादा इन्हांसमेंट करेगा, बढ़ोतरी करेगा। उन तमाम परीक्षार्थियों के लिए शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फॉर द पोएम नंबर 8 ऑफ क्लास 12th इंग्लिश पेपर।
तब तक हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड पॉजिटिव सजेशंस हमें जरूर दें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।